पूरे भारत में माँ और बच्चों को गंभीर बीमारियों से लड़ने की ताकत देने के लिए एक महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम है सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0। बच्चे हैं तो हम हैं। हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य है और देश के भी। इसलिए जरूरी है इनकी सुरक्षा एवं देखभाल, और इसकी जिम्मेदारी हमारी है। जब हम महिलाओं और बच्चों की पूरी देखभाल करेंगे तो देश का विकास संभव होगा। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संकल्प है। इस संकल्प का लक्ष्य उन बीमारियों से बच्चों को बचाना है जो संक्रमण और प्रतिरोधक क्षमता की कमी के कारण होती है। इन बीमारियों की रोकथाम केवल टीका लगाकर ही की जा सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तय किया है कि इस साल 2020 के अंत तक इस सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 योजना का लाभ भारत के 100% बच्चे जिनकी उम्र 2 वर्ष या उससे कम है उन तक पहुंचाया जाए। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि कोई भी देश का बच्चा वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, मृत्यु का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए सारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकार ने निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 योजना को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इम्यूनाइजेशन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए है, और मैं समझता हूँ भारत सरकार के माध्यम से भी और हम अपने विभाग के माध्यम से भी सघन टीकाकरण अभियान हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से और सब सेंटर्स जो हमारे हेल्थ के उनके माध्यम से, PSCs के माध्यम से जो है फ्रीक्वेंटली वहाँ कैंप्स लगते हैं, और उन कैंपों के माध्यम से कंटिन्यूटी के रूप में वो टीकाकरण जो है शिविर लगाए जाते हैं, जहाँ महिलाओं को, बच्चों को वो टीका लगाए जाते हैं। मैं समझता हूँ राजस्थान सरकार की पूरी प्राथमिकता है और इम्यूनाइजेशन को टॉप प्रायोरिटी हमारी सरकार ने दे रखी है, और हमारा मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ 100% जो हमारा लक्ष्य है 100% इम्यूनाइजेशन हो, इसके लिए कृत संकल्पित हमारी सरकार। इस योजना के तहत बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगते हैं, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस, रुबेला, खसरा शामिल है। देखा गया है कि जानकारी के अभाव में कई नवजात शिशु और उनकी माताएं टीका लगवाने से वंचित रह जाती हैं। इन तक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर विभिन्न माध्यमों द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का प्रचार प्रसार करता है। ऐसे बच्चे या गर्भवती महिलाएं जो कि किसी भी कारण से टीकाकरण की जो सर्विस है या सेवा है उसको ले नहीं पाते हैं, या तो उनमें जागरूकता का अभाव है या उनको ये मालूम नहीं है कि हम टीका कहाँ पर लगवाएं। इसको एक अभियान के रूप में हम जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसी जनता के अंदर घर घर जाकर के संपर्क करते हैं। नहीं, लेकिन लोग बात तो सोचते हैं भैरू जी का, माता जी का, बालाजी का टीका लगाओ। भैया इन टीकों से कुछ नहीं होता। जब तक बच्चों का स्वस्थ रहने के लिए टीके नहीं लगेंगे तब तक वो नहीं होगा। रेडियो पर, टीवी पर विज्ञापन कर देते हैं। कई बार हम रिक्शों के अंदर माइक के द्वारा भी इसका प्रचार प्रसार करवाते हैं। तो भाई सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि आपके यहाँ पर जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या कोई गर्भवती महिला है, तो वो अपने टीके जरूर लगवाएं, अपने बच्चों के टीके लगवाएं, क्योंकि ये बच्चे हमारा देश का भविष्य है। अगर ये स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर के कलाकार राजस्थान के दूर दराज क्षेत्रों में जाते हैं और टीकाकरण अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। तो संपूर्ण टीकाकरण सेंटर है, टीका लगावा तो आपको बच्चों सुरक्षित रहे और वो 5 साल का बच्चे आप स्कूल में गला मित्र कई बीमारी आने, तो ये सरकार पहले से ही ये एक सिस्टम चला रखा है, योजना चला रखी है, जिसका आप फायदा उठाएं। इस वर्ष इन कलाकारों ने राजस्थान के 32 जिलों में कुल 328 कार्यक्रम लोगों के सामने प्रस्तुत किए, ताकि वहां के निवासियों को टीकाकरण की जानकारी मिल सके। राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो इस बात के लिए विशेष प्रयास कर रहा है कि उसके कार्यक्रम
ऐसे क्षेत्र में लेकर जाएं जहां पर नवजात शिशु और माताओं के टीकाकरण की संख्या कम है। इसके लिए सघन अभियान मिशन इंद्रधनुष 2 चलाया जा रहा है प्रदेश में, और इसमें उन क्षेत्रों पे जाने की प्रयास होगा विभिन्न स्ट्रैटेजी के द्वारा। ये जो अंतर्वैयक्तिक माध्यम है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के तरीके हैं, जैसे नृत्य, गीत, नुक्कड़ नाटक, ड्रामा। हवा तो उड़ रही है इंद्रधनुष की। अभी क्या है इंद्रधनुष? भला तुम अपनी कमाई करने के लिए टीके वीके लगा लो बच्चों के। लोगों तक इसका महत्व बताया जाए कि टीकाकरण क्यों आवश्यक है। राजस्थान देश में भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़ा राज्य है। यहाँ न केवल भौगोलिक परिदृश्य अलग अलग हैं, बल्कि यहाँ की भाषाओं के बारे में कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी। यहाँ के हर क्षेत्र की भाषाओं में भिन्नता है, इसलिए प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो ने इस बात का ध्यान रखा है कि उसके द्वारा चुने गए कलाकार अलग अलग क्षेत्रों के हों, ताकि वे अपना संदेश स्थानीय स्तर पर पहुंचाने में सफल हो सकें। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो ने अपने कलाकारों को कार्यक्रम आवंटित करने से पहले इनके लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में टीकाकरण और स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञों द्वारा उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। टीके के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार किसी से भी कोई भी पैसा नहीं लेती है। ये जो टीके की सुविधाएं हैं वो निःशुल्क दी जाती हैं। जो भी हमारा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे मिलती है, और नहीं तो गाँव में हमारे सेशंस लगते हैं, सत्र लगते हैं टीकाकरण के, उन सत्रों में भी ये मिलती है। और कलाकारों ने इन जानकारियों के आधार पर विशेष रूप से कार्यक्रम तैयार किए। वर्कशॉप में हमें बताया जाता है कि जैसे टीकाकरण हो रहा है तो उसमें कितने टीके लगते हैं, किस रोग लगते हैं, इसे हमें पूरा ध्यान नहीं होता है। तो आधे वहाँ से हमको पूरा वो वर्कशॉप करते हैं, हमको उसके बारे में बताते हैं। वहाँ से सारे ग्रुप वाले होते हैं, सब थीम तैयार करते हैं, कोई नाटक करता है, कोई गाने करता है, फिर सब मिला के 8-9 आइटम तैयार कर लेते हैं। उन आइटमों को फिर हम गाँव में जा के सबको करते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन को पूरे देश भर में 3800 कार्यक्रम करने का दायित्व सौंपा है। इसके तहत राजस्थान में 320 कार्यक्रम 32 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ऑर्गेनाइज करेंगे। इन कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करने से पहले आज एक हमने वर्कशॉप की है। दिस वर्कशॉप इज़ बेसिकली कार्यक्रम निर्माण वर्कशॉप। 3 सेशंस रखे गए हैं। पहला सेशन इनॉग्रल सेशन था। दूसरा सेशन में टेक्निकल इनपुट्स, जो डॉक्टर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के, इन्होंने आकर यहाँ जितने हमारे कल्चरल ट्रूप्स थे उनके लोगों को आकर इम्यूनाइजेशन के बारे में, टीकाकरण के बारे में, कौन से टीके कब किए जाने चाहिए, 2 साल के बच्चों के लिए कौन कौन से टीके हैं, किस किस स्टेजेस पे लगाए जाने चाहिए, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको कौन से टीके लगते हैं, कौन से महीने ऑफ प्रेगनेंसी में टीके लगते हैं, इस बारे में जानकारी दी। 3rd सेशन जो हो रहा है उस सेशन में आर्टिस्ट लोग इन्हीं जो इन्फॉर्मेशन मिली है उनको कैसे मैसेजेस को अपने कल्चरल प्रेजेंटेशंस में ढालें, ताकि वो मैसेज जो है इंफोटेनमेंट के थ्रू, व्हेन वी यूज़ कल्चरल ग्रुप्स, तो पर्पस ये रहता है कि एंटरटेनमेंट भी हो लोगों का और साथ में मैसेज भी जाए। अच्छा वो चाल है अपने गांव में इंद्रधनुष 2.0 ओ वाला ओ बनी, अरे वो इंग्लिश वालों। ये हमारे को डिपार्टमेंट एक सब्जेक्ट देता है, विषय देता है, और उसकी कार्यशाला होती है। वहाँ पे हमें कुछ बिंदुओं के बारे में जानकारी दी जाती है। हम उन बिंदुओं को लेकर उस स्क्रिप्ट बनाते हैं और गाना बनाते हैं, उसका गाने की धुन तैयार करते हैं। कुछ ऐसी धुनें हैं जो आम पब्लिक में चलने वाली होती है, जो लोगों को लोकप्रिय होती है, उन धुनों पर हम गाने बनाते हैं और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में, कच्ची बस्तियों में जाकर इसका गीत एवं संगीत के माध्यम से प्रचार और प्रसार करते हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 योजना को लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान इन कलाकारों का भी है, जो अपनी कला से टीकाकरण के फायदे लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वे लोगों से उन्हीं की भाषा और लहजे में संवाद करते हैं। हम लोग आजकल मिशन इंद्रधनुष 2.0 पर कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं।
इसमें राजस्थान के अलग अलग जिलों के अलग अलग बोलियों वाली अलग अलग टीमों को हमने यहाँ आमंत्रित किया है। देखो मैं अपना कहीं नाम बताओ। BCG लिख रहे थे मैं? अरे लिख रहा, बिल्कुल लिख रहा, पक्को। और कहीं लिख रहे थे? हेपेटाइटिस B लिख रहे हो भाई साहब, अच्छी बात करो। लगभग 50 कलाकारों के साथ में हमने आज इस कार्यशाला में कार्यक्रम तैयार करवाए हैं। जो संचार के दूसरे माध्यम हैं, टीवी, रेडियो, ये सब नहीं पहुंच पाते हैं, वहाँ हम उन्हीं के बीच के कलाकारों को ले जा करके और उन्हीं की भाषा में सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं। जब ये कलाकार अपने निर्धारित क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ प्रयास यह रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करें और उन तक टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी पहुँचाएं। ये कोई आसान काम नहीं है। पहले हम पब्लिक के सामने जब जाते हैं, पब्लिक को इकट्ठी करने के लिए नगारा बजाते हैं और कृष्ण कन्हैया इस देवता को याद करते हैं। उसके बाद में जब पब्लिक इकट्ठी हो जाती है तो हम जैसे संदेश, जो सब्जेक्ट होता है, जो भी योजना, उसके बारे में हम संदेश के माध्यम, गाने के माध्यम से संदेश दे पाते हैं। अलग अलग कलाकार अपने तरीके से लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं और जो कार्यक्रम उन्होंने टीकाकरण के लिए तैयार किया है उसका प्रचार करते हैं। महिलाओं से, माताओं से, बहनों से, भाई से, बूढ़े और बुजुर्गों से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी यहाँ पधारें और इस कार्यक्रम का आनंद लेवें। जैसे हम गांव में जाते हैं, पहले गांव में जाते हैं, हमारे वो गाड़ी होती है, ऊपर माइक लगा होता है, उसमें हम गाने चलाते हैं। जैसे हम अपने टीकाकरण गाने हैं, उसके बारे में अनाउंस करते हैं कि भाई इस चौक में यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, सब गाँव वाले वहाँ पे आओ। और ड्रम होता है साथ में, हमारे पास ड्रम बजाते हैं हम, उससे लोग इकट्ठे हो जाते हैं सारे, उसको हम अपना प्रोग्राम पेश करते हैं। अपने कार्यक्रम के माध्यम से वो लोगों को बताते हैं कि टीकाकरण के क्या फायदे हैं और टीका कब, कहां और कैसे लगता है। उन्हें ये भी बताया जाता है कि अपने बच्चों का टीकाकरण किस स्थान पर किया जाएगा। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो ने राजस्थान के 32 जिलों में 15 दिन में 328 कार्यक्रम आयोजित कर टीकाकरण के संदेश को करीब 1 लाख लोगों तक पहुंचाया है। इस दौरान उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया जहां अब तक किसी न किसी कारण से टीकाकरण के बारे में जानकारी नहीं पहुंच पा रही थी। इस तरह करीब 1 लाख लोगों तक ये संदेश पहुंचा कि टीकाकरण करवाना बच्चों के सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। सरकार के इस मिशन को पूरी तेजी से आगे बढ़ाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनियां और प्रशिक्षित नर्स जी जान से जुटी हैं। जब मैं शुरू में आंगनबाड़ी ज्वाइन करी थी मैंने, तो मुझे काफ़ी परेशानी हुई थी वहाँ पे। टीकाकरण को लेकर भी मुझे काफ़ी परेशानी, मैं हर घर घर जाती थी, टीके के लिए बुलाती थी बच्चों को, माताएं मना कर देती थी कि बच्चों को टीका लगवाना कोई ज़रूरी नहीं है, हमारे बड़ों को भी कुछ नहीं हुआ था, हमारे बच्चों को भी कुछ नहीं होगा। तो काफ़ी बच्चे, जब मैं लगी थी तो काफ़ी लेडीज़ों के बच्चे भी ख़त्म हो चुके थे उस टाइम पे। तब मैं उनको बताती थी कि टीका लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप टीकाकरण करवाया करो। काफ़ी समझाने के बाद 1-2 बढ़ते गए टीके लगातार, आज मेरे काफ़ी टीके लगते हैं। पहले तो बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे टीके लगवाने की। आम लोग भी इस काम में अपना योगदान दे रहे हैं। ये लोग टीकाकरण के बारे में जानकारी देने के साथ ही टीकों के बारे में लोगों के भ्रम को भी दूर कर रहे हैं। फिजूल बातें हैं जो सब छोड़िए कि यहाँ टीके गलत लगाए जा रहे हैं, हमारे बच्चों को नुकसान होगा, बुखार आ जाएगा। 2 दिन नुकसान हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को 2 दिन के लिए बच्चा अपन का दुख पालेगा, लेकिन उसके आगे का फ्यूचर देख लीजिए। मैं अपने बच्चे के पूरे टीके लगवाती हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों का भी किसी बात पे टीका छूटे, ना आपके किसी बच्चों का छूटे। एक भी बच्चों का टीका नहीं छूटना चाहिए, मेरी ये राय है। हर घर और परिवार की पूरी जानकारी, टीकों का पूरा ब्यौरा, नाजुक दौर में हर गतिविधि पर नजर और सही समय पर सही सलाह ने लोगों को दिया है बीमारियों से लड़ने का हौसला। कदम अभी रुके नहीं, मंजिल भी दूर नहीं और जज्बा है तस्वीर बदलने का। अंधकार को दूर कर जो प्रकाश फैला दे, बुझी हुई आस में जो विश्वास को जगा दे। जब लगे नामुमकिन कोई भी चीज, उसे मुमकिन बनाने की राह जो दिखा दे, वो है
संकल्प। 7 मिशन इंद्रधनुष